चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ओके जी। सॉर्ट मेथड लगता है एरे के ऊपर। एरे का एक मेथड है जिसमें क्या होता है, एरेज के जो एलिमेंट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उसको सॉर्ट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये आपके सामने एक एरे है, उसमें स्ट्रिंग्स है, ये फ्रूट नेम्स है। अब इसका ऑर्डर देखें, बनाना है, एप्पल, बेस्ट, एरो। अब ये बाय डिफॉल्ट जो है ना, इसको लेक्सिकोग्राफिकल मेथड इसको कहते हैं सॉर्टिंग। उस ऑर्डर में करता है, यानी कौन सा ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपकी डिक्शनरी होती है ना, अगर आप लोगों ने डिक्शनरी देखी हो, तो वो ए, बी, सी और उसके फिर सेकंड अगर वर्ड में आता है, फिर सेकंड जो उसका करेक्टर होता है, उस तरह से। ये मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आपके दो वर्ड्स हैं, वो स्टार्ट हो गए हैं ए और बी से, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होती है डिक्शनरी, यानी पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है। अच्छा, लेट्स से टू वर्ड्स की वो है, तो ए के बाद बी से पहले ए और ट्रिपल ए, इस तरीके से तीन कैरेक्टर्स का जो वर्ड है, वो पहले इस तरीके से सॉर्ट होंगे। और इसी तरह से बी वाले जो हैं, वो बी ए, फिर बी ए, इस तरीके से सॉर्ट होते हैं। ऐसे ही सॉर्ट होते हैं ना, इसी इसी को कहते हैं लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग। ये डिक्शनरी तो आपने देखी है ना, इसका आइडिया है आपको? ओके। अच्छा, अभी जो एरे है ना, स्ट्रिंग्स की जो सॉर्टिंग करती है, वो इसी ऑर्डर में करती है बाय डिफॉल्ट। ठीक हो गया। अब ये तो देखें, अगर तो हमें अल्फाबेटिकली चाहिए कोई स्ट्रिंग असेंडिंग ऑर्डर में, कि पहले ए हो, फिर उसके बाद बी और सी हो, तो ये तो जो डिफॉल्ट इसका सॉर्ट का मेथड है, वो तो ठीक है हमारे लिए। ठीक है। अब इस केस में देखें, जो बाय डिफॉल्ट मेथड है, उसमें क्या होगा, पहले एप्पल आएगा, एप्पल के बाद एगो सॉरी, एगो आएगा पहले, उसके बाद एप्पल आएगा। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। पहले एगो आएगा, फिर एप्पल आएगा, उसके बाद बनाना आएगा, फिर बेस्ट आएगा। ठीक है। यानी सबसे पहले पहला करेक्टर है ए, वो सॉर्ट होंगे, उसके बाद वर्ड के जो सेकंड करेक्टर्स हैं वो देखे जाएंगे। उसमें जो पहले है, इस केस में एगो पहले, एगो आएगा, ये मुझसे ऊपर नीचे हो गया, सॉरी। तो एगो आएगा। तो बनाना को देख लें, बनाना के केस में क्या होगा, पहले बी सॉर्ट हो गए, उसके बाद जो सेकंड इसका करेक्टर है ए, जिसमें ए है, वो पहले आ गए, ई बाद में आ गए। ठीक है। अगर ए के दो होते तो वो थर्ड वाले को देखता, जिसका थर्ड पहला होता वो पहले करता, इसी तरह होता ना। तो ये जो है ना, ये इसका डिफॉल्ट मेथड है, स्ट्रिंग्स को इस तरीके से वो करता है। अच्छा, बैकग्राउंड में क्या होती है, बैकग्राउंड में ये सॉर्टिंग कैसे होती है? बाय डिफॉल्ट द एलिमेंट्स आर सॉर्टेड एज स्ट्रिंग्स एंड द सॉर्टिंग ऑर्डर इज डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द UTF-16 कोड यूनिट्स ऑफ द कैरेक्टर्स। अब ये UTF-16 क्या है? जो तो जिनका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है उनको तो पता होगा कि यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है ये। अब होता एक्चुअल में क्या है, हमें मालूम है कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है ना, वो मशीन लैंग्वेज है। और मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है? जीरोस वंस में। यानी उसमें दो ही डिजिट होते हैं, जीरो होता है या वन होता है। और हमारे पास फिर इस तरह से डिफरेंट नंबर्स हैं, बाइनरी सिस्टम है नंबर्स का। डेसिमल वाला तो डेसिमल वाला तो हम पढ़ते हैं ना, ये 0 1 2 3 4 9 तक जो है, ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल फॉर्मेट है। बाइनरी में क्या होता है, सिर्फ 0 1 होते हैं, और इस तरह से एक होता है हेक्साडेसिमल। ये UTF-16 जो है, इनफैक्ट हेक्साडेसिमल है। ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं कि UTF-16 में जो वन करेक्टर है, इसका जो कोड होता है वो ये है आपके सामने, इस तरह से। कैपिटल ए का कोड ये वाला है, और स्मॉल ए का कोड ये वाला कोड है। अब जब एरे इसको सॉर्ट करेगी ना, लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग में, यानी अपने डिफॉल्ट मेथड में, तो वो क्या करती है, वो इस कोड की बेस के ऊपर सॉर्टिंग करती है, और असेंडिंग ऑर्डर में करती है। तो इस पे अगर
ये तीन एलिमेंट्स हों एरे पे और इस पे डिफॉल्ट सॉर्ट का मेथड लगाया जाए तो सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा कैपिटल ए, और थर्ड नंबर पे फिर जो आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल ए। यहां तक क्लियर है? ये यस सर। चले, अभी मैं ना आपको अब ये चीज तो होगी डिफॉल्ट सॉर्ट। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम आता है जब हमने इस एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। यानी हम चाहते हैं पहले जी आए हमारे पास, फिर वाई, फिर डब्ल्यू से जो स्ट्रिंग स्टार्ट होती है इस तरह से आए। या सेकंड हमारा जो प्रॉब्लम आता है वो नंबर के केस में आता है कि अगर हम हमारे पास नंबर्स की एरे है तो उसको सॉर्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट, ये वाला मेथड करेंगे तो वो नहीं करेगा इसको। अब हम इसकी ना VS कोड पे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? मैं आपको एग्जांपल पहले अपने वो स्क्रीन शेयर करता हूँ VS कोड की, वो आई थिंक ओपन नहीं हुई। ओके, अब उसमें ना मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। उसमें डिफॉल्ट मेथड भी आ जाएगा और हमारा सभी नंबर्स वाला भी देख लेंगे हम। ओके, चलो, स्क्रीन VS कोड नजर आ गया सबको? यस सर। वकार, आज का जो टॉपिक है ना, एरे का सॉर्ट मेथड है। और अभी तक हमने ये देखा है कि अगर सॉर्ट हम करते हैं ना, जो बाय डिफॉल्ट एरे सॉर्ट करती है वो किस तरीके से करती है, लेक्सिकोग्राफिकल मेथड से। जैसे डिक्शनरी सॉर्ट होती है और वो हर एलिमेंट को एज अ स्ट्रिंग लेती है, और उसके यूटीएफ के जो कोड है, UTF-16 के जो कोड है, उनकी बेस के ऊपर उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करती है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैं ओके, इसको चले, मैं लेट माय स्ट्रिंग एरे कर लेता हूँ, ठीक है? अब मेरे पास एक स्ट्रिंग एरे है, इसमें मेरे पास बी, ये एलिमेंट्स हैं C A F E Z D। ठीक हो गया, इसको हम स्ट्रिंग फॉर्म में लिख लेते हैं। ये शॉर्ट कीज ना देखा करें, अब मुझे इस तरीके से इजी हो गया। ये हमारी एरे होगी, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली कंसोल कर लें। ओके, डायरेक्ट कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट सर लॉग। थोड़ा सा रिवाइज कर दे, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है, काइंडली। ओके, हमने ना अभी सॉर्ट मेथड को देखा, एरे के ऊपर सॉर्ट मेथड कैसे होता है। ये हमारी एक एरे है, ठीक है? बाय डिफॉल्ट जो है एरे लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग के थ्रू एलिमेंट्स को सॉर्ट करती है और एलिमेंट्स को स्ट्रिंग समझती है, हर एज अ स्ट्रिंग उसको सॉर्ट करती है असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये लेक्सिकोग्राफिकल जो सॉर्टिंग है वो एक्चुअली होती वही है जो डिक्शनरी में आपके होती है। यानी सबसे पहले आपका पहला अल्फाबेट देखा जाता है, जिन वर्ड्स में ए है वो सबसे पहले सॉर्ट होते हैं, बी उसके बाद होते हैं। अगर कोई वर्ड है जिसमें थ्री उसके अल्फाबेट्स हैं तो वो सबसे पहले ए, फिर ए फिर ए, इस तरीके से सॉर्टिंग होती है। इसी तरह की बी की भी सॉर्टिंग ऐसे ही होती है। अब इस मेथड के, ये डिफॉल्ट मेथड है एरे का सॉर्टिंग का। अच्छा, मैं मिस लागे आपको वो बता दूंगा, शॉर्ट की बता दूंगा। ओके, अब मैं ना अगर ये मैं डिफॉल्ट मेथड सॉर्ट का लगाता हूं तो इनको वो कैसे सॉर्ट करेगी, ये सॉर्ट में कैसे सॉर्ट होंगे? सबसे पहले आएगा एरो, फिर आएगा एप्पल, ये मुझसे आगे पीछे लिखा गया है। तो पहले एरो आएगा, फिर एप्पल आएगा, फिर बनाना है, फिर बेस्ट। लेकिन जैसे डिक्शनरी में होते हैं ना, उसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में इसकी जो है सॉर्टिंग होगी, ठीक है? अब हम एक और चीज देखते हैं। बाय डिफॉल्ट जो एलिमेंट्स जो है ना वो सॉर्ट होते हैं स्ट्रिंग फॉर्म में। स्ट्रिंग उसको
एज अ स्ट्रिंग लेता है, और उसकी सॉर्टिंग जो होती है वो किस पे बेस करती है, UTF-16 कोड पे। अब UTF-16 कोड जो है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, यानी आपके हर करेक्टर का एक कोड है, सिंबल्स के कोड है। वन का UTF कोड जो है, अच्छा मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि जो कंप्यूटर्स हैं वो मशीन लैंग्वेज समझते हैं सिर्फ, वो जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। तो इसलिए ये UTF-8 UTF-16 ये जो है ये बनाए गए हैं। वन का जो कोड है UTF-16 वो ये आपके सामने है, इसी तरह कैपिटल ए का है और स्मॉल ए का। अब अगर हम इन तीन एलिमेंट्स को अरे में सॉर्ट करेंगे ना डिफॉल्ट मेथड के थ्रू, तो सबसे पहले वन आएगा हमारे पास, फिर कैपिटल ए आएगा और फिर स्मॉल ए आएगा, क्योंकि डिफॉल्ट मेथड इन कोड्स की बेस पे सॉर्ट करता है। सबसे छोटा कोड ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। ठीक है। अब ये डिफॉल्ट मेथड जो है ये तो परफेक्ट काम करता है अगर आपने कोई स्ट्रिंग की एरे को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले ए आए हमारे पास, बी आए, फिर सी आए। बट अगर आपके पास एरे हो स्ट्रिंग की जिसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहो, यानी जी पहले आए, तो क्या होगा? या अगर आप नंबर की एरे है उसको सॉर्ट करना चाहो तो वो कैसे करोगे? अब उसमें ये डिफॉल्ट मेथड है ना, ये इसमें प्रॉब्लम आता है। अब वो हम देखने लगे हैं कि क्या प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग की एक एरे बना ली, इसको मैं डिफॉल्ट मेथड के थ्रू सॉर्ट करने लगा। ठीक है। इसका हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। ओके, TS, इसको पहले वॉच पे लगा लेते हैं और फिर इसको हम ताकि अच्छा यहाँ पे आप देखें इसने कैसे इसको सॉर्ट किया। ABCDEFZ सही सॉर्ट किया ना असेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं इसको डिसेंडिंग में करना चाहूं तो ये कैसे, देखें सॉर्ट ही लगाया ना। उसके लिए मुझे क्या करना होता है, कस्टम फंक्शन बनाने पड़ते हैं। अच्छा, अब लेट माय नंबर अरे करते हैं, इसको देखते हैं कि इस पे अब ये डिफॉल्ट मेथड कैसे काम करता है। मैं रैंडम नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, रैंडम नंबर ले लिए मैंने, इस पे हम डिफॉल्ट मेथड लगाते हैं अरे का, माय नंबर अरे डॉट सॉर्ट। डिफॉल्ट हमने कर लिया, इसको मैं अब देखें। अब देखिए कैसे सॉर्ट कर रही है, 1 4 5 6 9, ये ठीक असेंडिंग ऑर्डर में कर रही है। ठीक है, क्योंकि इसके जो UTF कोड है वो इसी ऑर्डर में है, 1 4 5 6 9। क्लियर हो गया? ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे -1 करता हूँ और इधर मैं -9 करता हूँ। अब देखते हैं इसको, अब ये क्या करती है। -1 -9 4 5 6। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया ना। एक्चुअल में कैसे होना चाहिए था, -9 होना चाहिए था, फिर -1 होना चाहिए था, फिर 4 5 6 इसी तरह से होने चाहिए थे ना। बट उसने क्या किया, उसने पहले -1 फिर -9 फिर 4 5 6 इस तरीके से कर दिया, क्योंकि वो ये जो माइनस वाला सिंबल है इसका जो कोड है उसको भी ले गई है और वन को भी ले गई है, इस तरीके से वो कर गई। सॉर्ट के बाद क्यू यूज किया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्यू मैंने सॉर्ट के बाद कहाँ यूज किया? सॉर्ट के बाद क्यू आपने सॉर्ट के बाद, अच्छा ये मेथड है ना सॉर्ट, देखिए मेथड है ये, प्री डिफाइंड फंक्शन है, आप इसको समझ लें। और जब मुझे फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना होता है तो मैं ये पैरेंथेसिस लगाता हूँ। सॉर्ट का जो फॉर्मेट है इस तरह से होता है, अगर मैं अकेला सॉर्ट लिखूंगा तो वो सिर्फ रेफरेंस देता है। ठीक है, वो करता नहीं है। फंक्शन सॉर्ट, उसने मुझे ये रेफरेंस दे दिया सिर्फ, ये उसका रेफरेंस आ गया लेकिन उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। जिस तरह से हम फंक्शन कोई एग्जीक्यूट करते हैं ना अपना बना के,
तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ये लगानी पड़ती है पैरेंथेसिस, इसी तरह से सॉर्ट के लिए भी लगानी पड़ती है। ओके, अच्छा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम समझ आ गया ना, ये -1 -4 ये क्यों आया। अब हमें क्या करते हैं, हम इसका हम बनाते हैं फंक्शन। हम इसको सॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन एक बनाते हैं। ठीक हो गया। चलें अब वो फंक्शन कैसे बनता है, माई नंबर डॉट अरे। चूंकि ये तो फेल हो गया ना, ये मेथड तो देखें नंबर के केस में, ये डिफॉल्ट मेथड तो फेल हो गया, ये नहीं लग सकता। तो हम अब क्या करेंगे, ये एक फंक्शन बनाते हैं ए बी। अभी आपने इसको समझना नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इसको बाद में समझाऊंगा। यहीं पे इसको मैं कंसोल डॉट लॉग भी कर लेता हूँ। चलें अब देखते हैं कि ये हमारा प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में आता है। देखिए अभी हमारा प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। मैंने एक कस्टम फंक्शन बनाया और उसकी बेस के ऊपर फिर इसको सॉर्ट किया। अब ये हमारा उस ऑर्डर में आ गया है। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको चाहता हूं कि ये मुझे किस तरह से मिले, डिसेंडिंग ऑर्डर में मिले। तो मैं यही फंक्शन यूज करूंगा और इसमें जस्ट करूंगा क्या आगे, B-A कर दूंगा। सही, मैं इसको आपको समझाता हूं। अब देखिए मेरा ये असेंडिंग ऑर्डर में था पहला, दूसरा मेरा बस डिसेंडिंग ऑर्डर में आया। अब ये A-B और B-A की कहानी क्या है, ये हम देखते हैं यहाँ पे। अगर आपको ये क्लियर हो गया ना, तो उसके बाद वो स्ट्रिंग्स वाला भी इजी है और सारे। फॉर सॉर्टिंग ऑफ स्ट्रिंग्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर और सॉर्टिंग नंबर्स वी कैन यूज कस्टम फंक्शंस इन सॉर्ट मेथड। ठीक है, आपने ना एक चीज याद कर लेनी है, ये याद करने वाली चीज है। अगर तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव रिटर्न होता है कस्टम फंक्शन में, तो एरे क्या करती है, स्वैप करती है अपने एलिमेंट्स को। अगर नेगेटिव रिटर्न होता है तो उसका ऑर्डर सेम रहता है, जीरो आता है तो ऑर्डर सेम रहता है। ये हम जो अभी हमने कस्टम फंक्शन बनाया ना, ये उसके हवाले से आपने याद कर लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक एरे लेता हूं 1352। अब एरे में एक्चुअल में सॉर्टिंग कैसे होती है, ये मैं इतनी डिटेल में एक्चुअली आपको सॉर्टिंग का मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे सॉर्टिंग के बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। बबल सॉर्टिंग है, हीट सॉर्टिंग है, मर्ज सॉर्टिंग है, वो एडवांस लेवल पे होते हैं। एक्चुअली ये सारी कहानी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। मतलब अगर तो हमारे पास सिंपल डाटा हो सॉर्ट करने के लिए तो हम इस तरह सॉर्ट से कर लेते हैं, बट अगर हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स जो है ना डाटा सॉर्टिंग के लिए, तो फिर हम एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। और एल्गोरिदम्स जब आप समझोगे तो उससे पहले आपको ना ये सॉर्ट वाला मेथड मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये अगर आपको समझ आ गया तो एल्गोरिदम समझने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले अब सॉर्टिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, हमारा फंक्शन आपके माइंड में होना चाहिए। ए और बी उसने क्या लिए थे, आर्गुमेंट लिए थे, और A-B का था। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करता है, वो पहला आर्गुमेंट लेता है ए, पहला एलिमेंट लेता है 1, और सेकंड जो है वो एलिमेंट लेता है, बी को लेता है 3। इनको वो कंपेयर करता है। ठीक है, अब हम करें A-B वाला, असेंडिंग वाला, डिसेंडिंग वाला छोड़ दें अभी, असेंडिंग वाला करें। ठीक हो गया, अब इसको आप कंपेयर करें, हमने लिखा था A-B। अगर A-B मैं करता हूं तो 1 - 3 कितना होता है, -2 होता है। नेगेटिव रिटर्न आ गया है, तो नेगेटिव रिटर्न आ गया है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सेम ऑर्डर। असेंडिंग के केस में ऑर्डर इसका सेम होगा। ठीक है, एरे इसको नहीं सॉर्ट करेगी इन दोनों एलिमेंट्स को, वो नेक्स्ट टू की तरफ मूव कर जाएगी। नेक्स्ट टू कौन से होंगे, अब हमारे 3 और 5। 3 और 5 का जब कंपैरिजन होगा उसमें क्या, ए हमारा बन जाएगा 3 और बी हमारा बन जाएगा 5। ठीक है, अब इन दोनों को आप डिफरेंस देखें, A-B क्या बनेगा इसका, ये माइन। जी,
थोड़ा जी। सा फिर रिपीट कीजिएगा सर। ओके, देखिए मैंने आपको फंक्शन एक अभी कस्टम फंक्शन लिखा था सॉर्ट के अंदर, जो आर्गुमेंट लेता है, एगो फंक्शन था जो आर्गुमेंट लेता है ए और बी, और हमें रिटर्न क्या करता है, ए माइनस बी। ठीक है, उससे क्या होती थी, असेंडिंग हमारी सॉर्टिंग होती थी। अब मैं इस पे यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आपने ये चीज देख लेनी है, ये जो पॉजिटिव स्वैप एलिमेंट्स, नेगेटिव सेम ऑर्डर और जीरो जो है वो भी सेम ऑर्डर, ये आपने याद कर लेना है। अब इसकी बेस के ऊपर हम अपना कस्टम फंक्शन कैसे काम करेगा वो देखेंगे। कस्टम फंक्शन पहले आर्गुमेंट लेता है, ए वन को ए लेता है और थ्री को बी लेता है, पहले इन दोनों एलिमेंट्स को टेस्ट करता है। ये फर्स्ट इटरेशन है। सॉर्ट मेथड एक्चुअली सारे एलिमेंट्स पे इटरेट होता है। जो सॉर्ट मेथड है एरे का वो सारे एलिमेंट्स पे इटरेट होता है। अब सबसे पहले क्या लिया उसने, ए का जो आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट वन लिया और बी एज अ थ्री को एज आर्गुमेंट लिया बी। ए माइनस बी का रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, वन माइनस थ्री का रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव। तो नेगेटिव के केस में असेंडिंग अगर हम कर रहे हैं तो सेम ऑर्डर है, ठीक है, सेम ऑर्डर। ओके, अब इसने इसका ऑर्डर चेंज नहीं किया क्योंकि नेगेटिव रिटर्न आया। अब ये सेकंड इटरेशन की तरफ चला जाएगा। अब ये नेक्स्ट टू लेगा आर्गुमेंट्स। अब नेक्स्ट टू क्या हो जाएंगे, थ्री और फाइव। अब थ्री को ए लेगा, अब किसको आर्गुमेंट, थ्री एज अ ए आर्गुमेंट लेगा और फाइव एज अ बी आर्गुमेंट लेगा। इस पे ए माइनस बी करें तो नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। नेगेटिव रिटर्न के केस में क्या होगा, सेम ऑर्डर। देखें इनका ऑर्डर सेम है। मिस लागे भी, एक मिनट मुझे ये कंप्लीट करने दे, मे बी आपको एंड तक समझ आ जाएगी। सेम ऑर्डर इनका रहेगा। अब थर्ड इटरेशन में ये क्या करेगा, नेक्स्ट टू की तरफ मूव कर जाएगा। अब नेक्स्ट टू हमारे फाइव और टू है। अब हमारा फाइव क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और टू हमारा बी बन जाएगा। इस पे भी आप ए माइनस बी का वो ऑपरेशन करें। फाइव माइनस टू क्या होगा, थ्री। अब थ्री है पॉजिटिव, थ्री पॉजिटिव रिटर्न है, तो क्या होगा, स्वैप होंगे एलिमेंट्स। कैसे स्वैप होंगे, टू हमारा यहां पे आ जाएगा और फाइव एंड पे चला जाएगा। अब इस सॉर्टिंग के केस में देखें, ये जब दो वैल्यूज को सॉर्ट करता जाएगा तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो पहले साइकिल में एंड पे चली जाएगी। ठीक है, अब इसने फिर इटरेशन करनी है, इन दो पे करेगा फिर इन दो पे करेगा। ठीक है, अब यहां पे करेगा तो उसी तरह से सॉर्ट करता जाएगा अनलेस टू यहां पे आ जाए। जब थ्री और टू पे टू यहां पे आ जाएगा फिर इसकी इटरेशन खत्म हो जाएगी। ओके, मैं अब आपको थोड़ा सा अब यहाँ पे कोड पे आए। अब कोड पे आगे देखेंगे तो मे बी आपको मिसल आगे क्लियर हो जाएगा। हमने ये फंक्शन लगाया था, ये वाला। हमने जितनी भी अभी कहानी डिस्कस की है, मैंने आपको एक कहानी सुनाई है, वो ये थी कि सॉर्ट मेथड के अंदर हमने कस्टम फंक्शन लगाया इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए। सही, जब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए ये क्या करता है, दो आर्गुमेंट लेता है, यानी एरे के दो एलिमेंट्स लेगा, उनके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ए माइनस बी का। अगर तो इसका रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव आएगा तो वो ए और बी जो दो एलिमेंट्स इसने लिए थे उनको स्वैप कर देगा। अगर नेगेटिव एलिमेंट आएगा तो उनको सेम ऑर्डर रखेगा। अगर जीरो रिटर्न आएगा तो भी उनका ऑर्डर सेम रखेगा। स्वैपिंग क्या होती है कि दो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशंस आपस में इंटरचेंज कर देना, यानी ए बी की जगह पे आ गया, बी ए की जगह पे आ गया, इसको स्वैप कहते हैं। अब ये देखें, फाइव और वन, पहले ये आर्गुमेंट लेता है फाइव और वन, इसके ऊपर ये ऑपरेशन करेगा। अच्छा ये लूप समझ लें आप, ये लूप है, इसने तमाम वैल्यूज के ऊपर ये काम करना है। पहले इसने फाइव को लिया और माइनस वन को लिया, इन दो को ले लिया। अब फाइव ए है और माइनस वन बी है। अब इसका ऑपरेशन देखें क्या बनता है, इसका रिटर्न हमें क्या आएगा, फाइव माइनस माइनस वन, पॉजिटिव रिटर्न आया। पॉजिटिव रिटर्न के केस में मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी, तो माइनस वन इधर चला जाएगा,
5 इधर आ जाएगा। सेकंड क्या करेगा, ये 5 और 4 को लेगा एज अ आर्गुमेंट। अब उसमें 5, यहाँ पे 5 आ चुका है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे 5 आ चुका है। एक मिनट में अगर खोल लूं एक, यार ये व्हाइट बोर्ड कहाँ से होता है। ओके, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे तो 4 है। अब इन दोनों को ये ले गए, 5 आया ए के ऊपर, ठीक है, और बी की जगह पे आया 4। इन दोनों पे ए माइनस बी करें तो पॉजिटिव रिटर्न आ गया, रिटर्न 1 आ गया ना, पॉजिटिव है रिटर्न, माइनस नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो ये फिर क्या करेगा, इनकी लोकेशन भी स्वैप कर देगा। अब हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इस तरह से अब ये 5 और 9 पे ये वाला इन दो को एज अ आर्गुमेंट लेगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा। ये चीज अब क्लियर हुई है आपको? अब ये चीज क्लियर होगी मिस लागे, अब आपको क्लियर हुई है? ओके। अच्छा, अब देखें, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हमने ये करना है, ये वाला फंक्शन डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम बी माइनस ए कर रहे हैं। बी माइनस ए जब कर रहे हैं, तो एक मिनट दीजिएगा, सॉरी, हमें नेगेटिव ही क्यों, देखिए मैंने आपको एक, ये देखें मैंने आपको ये कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि आपने ये, हमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं चाहिए। हमने इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, फिर इन दो वैल्यूज को, ये इन दोनों को चेक करना है, फिर इन दो को चेक करना है, इनके रिटर्न्स देखने हैं कि रिटर्न अगर उनका क्या आता है, अगर तो वो पॉजिटिव आता है तो स्वैप होगा, नेगेटिव आता है तो सेम ऑर्डर रहेगा, और जीरो आता है तो सेम ऑर्डर रहेगा। ठीक है, इसकी बेस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, असेंडिंग वाली जो है, ये वाली हम सॉर्टिंग कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब हम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहें, तो आप इन्हीं माइंड में रखें, हम सॉर्टिंग चेंज करेंगे, हम पोजीशन चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, वो 1 और 3 को एज अ क्या करेगा, आर्गुमेंट लेगा। इसमें 1 हमारा ए है, ठीक है, और बी हमारा 3 है। 3 माइनस 1 पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव के केस में क्या होगा, पॉजिटिव के केस में पोजीशन स्वैप होती है। तो 3 हमारा इधर आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब 1 जब यहाँ पे आ गया, तो ये 1 और 5 को करेगा। 1 और 5 को जब करेगा, तो इसका देखें, 1 और 5 में ए 1 है, ये ए है हमारा, ठीक है, और बी हमारा 5 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 5 - 1, 5 - 1 अगेन पॉजिटिव रिटर्न, पॉजिटिव आंसर आ गया। तो जब पॉजिटिव आंसर आ गया, तो फिर ये स्वैप कर देगा। यहाँ पे अब हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, 1 और 2 को करेगा। इसी तरह से ए ये लेगा 1, बी लेगा 2, तो 2 - 1 फिर पॉजिटिव आ गया, तो फिर से स्वैप कर दिया। अब सबसे देखें, स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, फिर 2। अब हमारे पास ऑर्डर ये बन जाएगा, 3 5 2 1, 3 5। ओह, ये बहुत गंद मचा दिया मैंने, 3 5 2 1। अब ये क्या करेगा, फिर दोबारा से इटरेशन करेगा, इन दो पे करेगा, ये वाला काम करेगा। इसको 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, आगे ये देखेगा सारा इसका कंप्लीट है, तो ये ऑर्डर जो होगा इसका, डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी कहानी है इसकी सॉर्टिंग की। ओके। अच्छा, अब ये तो चले, ये क्लियर हो गया आपको। अब आ जाते हैं हम, यहां से हमारा काम पावर पॉइंट से खत्म हो गया। अब हमारा काम आ गया यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये आता है, एक प्रॉब्लम और आ गया। प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर के केस में तो ये दोनों काम करेंगे, नंबर, नंबर्ड रे है हमारी, ठीक है, उस केस में तो ये वाला हमारा कस्टम फंक्शन काम कर गया। बट अगर हम यही उस पे करना चाहें, स्ट्रिंग रे के ऊपर, तो देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता।
स्ट्रिंग अरे में सिंपल सॉर्ट तो वो असेंडिंग में करता है, डिसेंडिंग में अब हमने एक्चुअली उसको डिसेंडिंग में करना है ना। मैं इसको माई स्ट्रिंग अरे, और यही वाला फंक्शन मैं इस पे लगाता हूँ, कस्टम फंक्शन ए कॉमा बी, सॉरी ए कॉमा बी, और यहाँ पे बी माइनस ए हमें रिटर्न करें। ठीक है। अब यहाँ पे उसने मुझे प्रॉब्लम दे दिया, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अरिथमेटिक ऑपरेशन मस्ट ऑफ टाइप एनी। अब मैं इसको, चले मैं इसको एक काम करता हूँ, आप कहेंगे कि ये स्ट्रिंग नहीं है, इसको मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने इसको स्ट्रिंग भी कर दिया। अभी भी उसको पता है कि ये काम बी माइनस ए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बी माइनस ए इसलिए नहीं हो सकता कि वो कैसे उसको सॉर्ट करेगा, स्ट्रिंग्स को कैसे वो करेगा। तो इसके लिए हम एक और मेथड यूज करते हैं, शॉर्टकट का मेथड एक है, वैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। बी डॉट लोकल कंपेयर ए। अब ये क्या करता है? लोकल कंपेयर क्या है? लोकल क्या होती है आपकी? ये आपकी जो लोकल लैंग्वेज, आपकी रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट हुई है ना, हमने तो इस केस में इंग्लिश की हुई है, ये उसकी बेस के ऊपर, उस लैंग्वेज की बेस के ऊपर ये सॉर्टिंग कर रहा है। अब इसकी सॉर्टिंग देखते हैं हो गई है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है या नहीं। अब देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, जी एफ ई डी सी बी ए, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया ना। अच्छा ये तो हो गया हमारा, ये काम हो गया, सॉर्टिंग खत्म है। बट मैं आपको ना एक और फंक्शन बनाना बताऊंगा, एक फंक्शन बताऊंगा। एक फंक्शन हम बना लेते हैं, फंक्शन माई सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का ही बना लेते हैं फंक्शन, और इसमें दो हम आर्गुमेंट देंगे, सेम ए और बी। ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इफ कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या हो, रिटर्न हमें क्या करे, रिटर्न क्या कर दे, कुछ भी कर दे, पॉजिटिव वन कर दे। सही। एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ ए इज लेस देन बी, तो क्या करे, रिटर्न कर दे हमें, यहाँ पे हमें -1। और थर्ड में एल्स लगा लेता हूँ, वो क्या रिटर्न करे, 0। सॉर्ट को ये जब 0, नेगेटिव पॉजिटिव और ये वैल्यूज मिलेंगी ना, वो इसकी बेस के ऊपर सॉर्ट करता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा इसकी अभी वैल्यू मैं अभी एनी ही रखूंगा, मैं बता देता हूँ। अब सॉर्टिंग का फंक्शन लगाता हूँ, ये वाला फंक्शन यूज करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग माई नंबर एरे डॉट सॉर्ट, और इसमें मैं फंक्शन, अपना फंक्शन का रेफरेंस दूंगा सिर्फ। यहाँ पे क्या करूंगा, फंक्शन का रेफरेंस दूंगा, फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। बाकी इसको कमेंट कर देते हैं, और ताकि ये हमारे पास ना आए। अच्छा भाई, अब देखें, इसने मेरी नंबर्ड अरे को ये वाला फंक्शन यूज किया, और इसको क्या कर दिया, किस ऑर्डर में किया, असेंडिंग ऑर्डर में। पॉजिटिव रिटर्न आया, ए ग्रेटर देन बी होगा, तो पॉजिटिव रिटर्न आएगा, तो ये स्वैप करेगा, यानी बी पहले ले आएगा, यानी स्मॉल वैल्यू पहले ले आएगा। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर इसका रखना चाहते हैं, तो इसको नेगेटिव कर दे और इसको पॉजिटिव कर दे, तो ये उसको क्या करेगा, ये उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन की नंबर, इसको वैल्यूज दे देता हूँ, नंबर को स्ट्रिंग कर देता हूँ, कि ये मेरा फंक्शन दोनों पे चलेगा, चाहे मैं स्ट्रिंग इनपुट दूं, या मैं उसका चाहे स्ट्रिंग वाली एरे हो, या हमारी एरे हो नंबर वाली, ये दोनों पे काम करेगा। आप अब हम इसको क्या करते हैं, नंबर एरे में तो कर लिया चेक, बाय स्ट्रिंग एरे,
अच्छा, हमारे पास 20 मिनट्स हैं। हमजा, आप हो क्लास में? ये जी सर। देखिए, इसने इधर भी कर दिया। अच्छा, ये सॉर्टिंग के हवाले से सबको क्लैरिटी आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है तो पूछें। कोई भी क्वेश्चन, सॉरी, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछें, चले। अच्छा, अभी मैं आपको करवाऊंगा वो जो टास्क जो आई थी ना, हमें जस्ट उसका एक ओवरव्यू दूंगा, करवाऊंगा नहीं। करवाने करने वाला काम आपने खुद करना है। उससे पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। होपफुली कल हम एक और क्लास लेंगे, उसमें नोड का हम जो प्रोजेक्ट्स हमें दिए हुए हैं ना, एडवांस प्रोजेक्ट्स, कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट हम करेंगे। अब वो प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे हमजा। हमजा ने हमें स्टार्टिंग से क्लासेस में बहुत तंग किया है, बहुत क्वेश्चन किए थे, और अब बारी है हमारी। हमजा, कल आप अपना कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट ऐसे प्रिपेयर करके आए कि हम, आपने आंसर देने के लिए प्रिपेयर करना है, और हमने, तमाम स्टूडेंट्स और मैंने, हमने कल प्रिपरेशन करनी है क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है तो सर, ठीक तो है। कल हम क्वेश्चन पूछेंगे और आप आंसर करेंगे, और आप वो प्रोजेक्ट बना के हमें दिखाएंगे। ठीक है? सही है सर, सही है। क्लियर है सबको? मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ना, अब बाकी लोग भी ऐसे आए तो इसके बाद कोई और प्रेजेंट करना चाहेगा प्रोजेक्ट तो हम पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद कोई और करना चाहेगा तो हम, उनकी भी बारी आ जाएगी। बाकी जो सर देखें। एक क्वेश्चन था सर। जी पूछें। सर ये जो हम शॉर्ट मेथड करते हैं, इससे असेंडिंग और डिसेंडिंग में तो हो जाता है, लेकिन अगर हम बीच में से करने जाए, मतलब डी को पहले लाना चाहें, फिर ए को लाना चाहें, फिर बी को लाना चाहें, तो इस तरह भी कुछ हो सकता है या? देखो, पहले तो उसकी लॉजिक आपको बनानी पड़ेगी ना, कि लॉजिक आपको बनानी पड़ेगी कि आपने किस तरह लाना चाहे। देखें, सब कुछ होता है प्रोग्रामिंग में, कोड के जरिए जो भी आप लॉजिक बना सकते हो, सोच सकते हो, वो कोड के थ्रू हो सकता है। अब उसकी, पहले तो आपने ये सोचना है कि यार मैं किस ऑर्डर में लेके जाऊं, उस ऑर्डर के मुताबिक वो भी कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन वो सॉर्ट वाले मेथड से उसके कस्टम फंक्शन में चेंजेस वो देखना पड़ेगा, वो कैसे करनी है, उसकी थोड़ी लॉजिक बनानी पड़ेगी। पहले आप अपनी प्रॉब्लम की लॉजिक बनाओगे, प्रॉब्लम बताओगे कि मेरी सॉर्टिंग होनी कैसे चाहिए, कि लेट से जो नंबर्स हैं ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20, वो मेरे सबसे स्टार्ट में है, उसके बाद मेरे 1 से 9 तक आए, 1 से 10 तक है। तो वो सारा कुछ हो सकता है, आप इस फंक्शन में वो करोगे, वो इफ एल्स की कंडीशंस लगाओगे, वो भी हो सकता है। अच्छा, मैं बात कर रहा था प्रोजेक्ट्स ही। हमजा हमें कल करवाएंगे कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट, और सब ने तैयारी करके आनी है क्वेश्चन पूछने की, लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। समझ नहीं आ रही तो पूछेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर ऐसे नहीं तो हम ऐसे कर लें तो क्या होगा। ठीक है, इस तरह के पूछेंगे, लेकिन टॉपिक से हट के कोई क्वेश्चन नहीं हम करेंगे। ठीक है? हमने तंग भी नहीं करना हमजा को। सर इसमें एक और चीज ऐड कर दें कि डिटेल डिटेल में टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे दोबारा। एक चीज हम इंक्वायरी पढ़ चुके हैं, दोबारा डिटेल में इसको पढ़ना। नहीं नहीं, देखें, वो इंक्वायरर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो इंक्वायरर तो डेफिनेटली, अगर हम कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट करें और कोई हमसे कोई क्वेश्चन ऐसा करे कि माई नेम, इसको कैसे, ये क्या क्या किया, ये काम क्या किया है, ये तो वेरिएबल को नेम असाइन किया है, वैल्यू असाइन किया है, इनिशियलाइज किया, तो इस तरह का क्वेश्चन मतलब नहीं होगा ना। हम तो ठीक है पूरा। सर। अच्छा हमजा, थोड़ा सा आपको मैं गाइड करना चाहूंगा। आपने जो तैयारी करनी है ना, आपने प्रोजेक्ट बनाना ऐसे है कि आपने सबसे पहले हमें प्रॉब्लम बताना है। देखें, कोडिंग जो हम करते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हैं ना, कोई सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए करते हैं, ऐसे ही करते ठीक हैं है ना। सर। तो जी जी। आपने पहले सबको समझाना है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम किस चीज का सॉल्यूशन बना रहे हैं, कोड क्या बनाना चाह रहे हैं। फिर आपने कोशिश करनी है कि कोई मतलब पावर पॉइंट पे या आप पेंट के ऊपर लॉजिक बनाना चाहें, या आप VS कोड पे ही बनाना चाहें, तो वहां पे लॉजिक आपने बना के बतानी है कि हम इस तरीके से इस फॉर्म, इस इन स्टेप्स में चलेंगे। ठीक है? ठीक उसके है सर। बाद आपने कोडिंग स्टार्ट करनी है। मैं ठीक है आपको सर। कल होस्ट बना दूंगा, तो आपके पास ये व्हाइट बोर्ड की ऑप्शन भी आ जाएगी, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है सर।
ठीक हो गया। सर एक सर क्वेश्चन था। इससे पहले जो कैलकुलेटर आप लाइक बनाएंगे तो उससे पहले आप अगर मेंशन उससे पहले अगर मेंशन कर दें कि हम इसमें ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और यही चीजें यूज करेंगे तो वो पहले से ना लाइक एक दफा सब लोग अपनी प्रिपरेशन करके आ जाएं वो वाले टॉपिक्स मतलब रिवाइज करके आ जाएं फिर जब वो कैलकुलेटर करवाएंगे तो ऐसा इशू नहीं होगा सबको बेसिक टॉपिक्स आते होंगे तो लाइक वो अच्छा मतलब कोई हमजा, क्वेश्चन इस ठीक हो तरह गया। की बेसिक क्वेश्चन नहीं होगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है हमजा। हमें आज जी जी। बताओ कि कैलकुलेटर कल आप प्रोजेक्ट करवा रहे हो ना, तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो यूज होंगे, जो सब पढ़ के हैं। सर उसमें इंक्वायरर है पहले तो, वो बेसिक मतलब बुनियादी, पहले तो जरूरी है बहुत इंक्वायरर। इंक्वायरर सबसे हो गया। पहले इनको आएगा क्या, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद दूसरा उसमें बैनर वगैरह लगाएंगे हम। बैनर लगाएंगे। बैनर, जी ठीक है, नोट नोट बैनर। बैनर हम सब ने पढ़ा हुआ है। जिसने नहीं चार्ट। पढ़ा तो क्लास मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर वो देख ले। ओके आगे। चाक हो गया, चाक एनिमेशन। चौक चौक एनिमेशन हो गया। ठीक है, वो और सब पढ़ के हैं। इसके अलावा एक प्रॉमिस है, लेकिन वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है। चलें, प्रॉमिस आप समझाओगे हमें कल। जी जी सही। ठीक है। अच्छा ठीक है सर। उसमें इनक्वायरर हो गया, और क्या था, स्विच केस भी सब पढ़ के हैं। अगर आप स्विच केस यूज कर रहे हो तो या इफ एल्स कर रहे हो, इफ एल्स कंडीशनल जो हमारे फ्लोज हैं, कंट्रोल फ्लोज हैं, वो भी करके हैं सब ठीक है लोग। सर। इफ सर एल्स देख स्विच, लें। स्विच तो अभी तक हमने नहीं उसमें यूज किया काफी, अच्छा लेकिन वो इफ ना एल्स। सिंपल इफ एल्स की वो होती है, वो मैंने वैसे क्लास में करवाया हुआ है नहीं नहीं ऑनलाइन में है, तो। वो इजी है, इजी है इतना। हाँ स्विच वो केस इजी उसमें है, मतलब मैं कि इसलिए मोस्टली अगर सिंपल इफ एल्स की कंडीशंस हो ना तो मुझे वो यूज करना इजी लगता है। तो आप ठीक है इफ सर। एल्स से करवाइएगा, नो इश्यू, आप इफ एल्स से करवाइएगा। और ठीक है सर। मैंने हमजा एक आपसे ना, फिर चले मैं अभी नहीं बताऊंगा तो आप पढ़ के आ जाओगे मैं बता देता ठीक हूँ आपको ताकि आप उसकी भी ठीक प्रिपरेशन करो। ठीक है आपने सर। कैलकुलेटर ऐसे बनाना है। देखो मैं कल करूंगा, आपने जब कैलकुलेटर बना लिया ना तो मैं उसके साथ करूंगा मस्ती। मस्ती में कैसे करूंगा कि अगर आप उसका नंबर एज अ इनपुट देना चाह रहे हो ना, तो मैं उसमें स्ट्रिंग इनपुट दूंगा या मैं एम्प्टी इनपुट इनपुट दूंगा। मैं वो वैलिडेशन भी चेक करूंगा कि आपकी जो ऐप आपने बनाई है वो वैलिडेट करे मेरे डाटा को। अगर मैंने कोई इनवैलिड डाटा किया है तो वो मुझे क्या करे, वो मुझे एरर दे। उससे एरर दे। और एक काम मैंने और भी बताना है आपको, आपने वो ठीक भी है सर। तैयारी करना है। मैंने सही है जो सर। अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ना उसमें मैंने थोड़ा सा चीजें ऐड की थी। एक तो वैलिडेशन ऐड की थी, और मैंने उसमें एक और चीज ये ऐड की थी कि अगर मेरे जैसा बंदा जो ज्यादा मस्ती करता है, वो 2 3 4 बार गलत इनपुट दे देता है, इनवैलिड इनपुट आता है, तो आपकी कैलकुलेटर की ऐप को उसको बंद करना चाहिए, यानी वो उसको मजीद अलाउ नहीं करे। जी जी ठीक है। सही। तो ये सही है। काम भी उस पे आपने ये चेंजेस, ये फंक्शनैलिटी भी ऐड करनी है। ठीक है सर। मैंने चूंकि मैंने इनको अगर जो करवाना था ना कैलकुलेटर, उसमें मैंने ये चीजें बतानी थी। तो अब आप करवा गए हो तो आप ये फंक्शनैलिटीज सारी करके आइएगा, और कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं ऐड करनी। ठीक है, सही है ये सर। वैलिडेशन वाली जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर तो इसमें सिंपली मेरे मेरे ख्याल में यही लगे, इज नन वाला बहुत सारा लगेगा नहीं फाइल्स में। वो आपने करना है, आपने ठीक है सर। ठीक आप है सर। खुद करें, आप खुद रिसर्च करें। जो भी लगना है आप हमें वो लगा के कल बताएंगे। सही है सर। अच्छा किसी एक का क्वेश्चन था। सलामकुम सर, ये जी सर मेरा क्वेश्चन था लाइन 26 पे। आपने जो सर फंक्शन एक डिक्लेयर कर दिया है, तो यहाँ पे आप माई स्ट्रिंग एरे के साथ सॉर्ट का भी मेथड जो सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बगैर जो सा आप सॉर्टिंग का ये लिख कर तो इसको असेस नहीं कर सकते, ये डॉट सॉर्ट का क्यों यूज़ कर रहे हैं? सॉरी, मैंने एक तो ये काम किया, अपने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, हेलो कर दिया। ठीक है, ऐसे ही वो सॉर्ट और सॉर्टिंग में नाम में थोड़ा सा वो आएगा। आप ये कह रहे हो कि आपने मेरे ख्याल से ना क्लास की है ज्वाइन लेट, ऐसे ही है। जी सर थोड़ी सी हाँ जी। सर ये मैं कहने का मतलब है, आपने ये जैसे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है कि आपका जो सा अगर आपने असेंडिंग में करना है या आप जैसे ये इसके साथ ये यूज़ कर रहे हैं, तो फिर जी आपको शॉर्ट की ज़रूरत तो नहीं ना, डॉट शॉर्ट मैटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने खुद से एक फंक्शन बना दिया कि मुझे इसका का रिजल्ट आउटपुट चाहिए, तो फिर भी आप नहीं नहीं साथ नहीं 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 नहीं। अच्छा चले, आप मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं काम करता हूँ,
मैं डॉट हेलो ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और आप ऐसे ही कह रहे हो ना? जी जी सर। देखो क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी हेलो डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग। मैं इसको नंबर उसमें, अच्छा, अब इसमें देखो, अब मुझे देनी है एरे इसमें, अब मैंने यहाँ पे नंबर किए हुए हैं, मैं इसको एरे एज अ इनपुट नहीं देगा, ठीक है। तो मैं इस तरह से नहीं कर सकता। हाँ, जो आप कह रहे हो ना कि हम अपना फंक्शन बना के उस तरह से सॉर्टिंग कर लें, तो वो हम अपना फंक्शन ये सॉर्ट के बगैर कर सकते हैं। हेलो का मैं फंक्शन बना सकता हूँ, इसमें मैं इनपुट दूं, आर्गुमेंट दूंगा एरे का, और अंदर जो अपनी लॉजिक है वो सारी मैं उसके मुताबिक करूंगा। मैं वो इटरेशंस करूंगा, मैं फॉर लूप यूज करूंगा, या मैं रिकर्सिव फंक्शन यूज करूंगा इसी के अंदर। तो वो मेरी अपनी लॉजिक है। जो आप पूछना चाह रहे हो ना कि बगैर सॉर्ट के हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये जो मैंने बात की थी ना, जो एल्गोरिदम्स हैं, बबल सॉर्टिंग, हीप सॉर्टिंग, मर्ज सॉर्टिंग, वो एक्चुअल में यही है। उसमें सॉर्ट नहीं वो यूज करते, वो अपने फंक्शंस, रिकर्सिव फंक्शंस या लूप यूज होके उस तरह से सॉर्टिंग होती है। वो होता है कॉम्प्लेक्स डाटा, आपका डाटा स्ट्रक्चर हो ना, उसकी सॉर्टिंग करनी है आपने, तो वो उस केस में वो एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। ये तो मैं सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो उसके लिए जो है ना, सिंपल बेसिक्स बता रहा हूँ आपको शॉर्ट की। तो ये बेसिक्स आपने समझनी है आज की क्लास में, ठीक है। वो जब एडवांस लेवल की हैं वो चीजें, वो बाद में आएंगी वो। इनफैक्ट जी ठीक है मुझे सर। भी एक शायद वो, हाँ, बबल मेथड का आइडिया है, बाकी बबल एल्गोरिदम का आइडिया, बाकी एल्गोरिदम मैंने नहीं पढ़े, वो मैं भी पढ़ूंगा। तो हम इंशाल्लाह कोशिश है कि करेंगे। और मैं एक और काम कर रहा हूँ, टाइम बड़ा कम रह गया, मैं एक और काम कर रहा हूँ गाइस। मैं ना टाइप स्क्रिप्ट के हवाले से ना, जो टाइप्स हैं उसके ऊपर एक क्लास डिजाइन कर रहा हूँ। उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। उससे होगा क्या, देखो, जावास्क्रिप्ट हमारी एक्चुअल जो लैंग्वेज है ना, ये तो हम सबको पता है कि वो जावास्क्रिप्ट है, सर्वर पे भी वही चलती है, और ब्राउजर एनवायरनमेंट में फ्रंट एंड पे भी वही चलती है। ये जो टाइप स्क्रिप्ट का हम कोड लिखते हैं, ये एक्चुअल में क्या होता है कि कंपाइल टाइम के ऊपर जो एरर है, हम उससे बचने के लिए अपना सारा कोड टाइप स्क्रिप्ट में लिख लेते हैं। बट रन कहाँ पे करते हैं? रन तो हम जावास्क्रिप्ट ही करते हैं। यहाँ पे देखे मैं, जो नोड, ये इंडेक्स डॉट जेएस ही करता हूँ ना यहाँ पे। एक्चुअल में तो हम रन क्या कर रहे हैं, अपनी जेएस फाइल को ही कर रहे हैं ना। और ट्रांसपाइल पहले करते होते हैं टीएससी इंडेक्स डॉट टीएस के थ्रू। वो क्या करती है, वो जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करती है टाइप स्क्रिप्ट से। तो टाइप स्क्रिप्ट आपके ना ब्राउजर एनवायरनमेंट में चलती है, ना नोड एनवायरनमेंट में सर्वर एनवायरनमेंट में चलती है। टाइप टाइप स्क्रिप्ट सिर्फ किस लिए? टाइप सेफ्टी के लिए। ये चीज आपने हमेशा माइंड में रखनी है टाइप स्क्रिप्ट के केस में, ठीक है। ये क्लास में वो कर रहा हूँ एक डिजाइन, तो होपफुली उसमें जितने जैसे इश्यूज आ गए थे ना टाइप सेक्शन के, नेवर, अक्सर लोगों को नेवर, अननोन, एनी, ये चीजें समझ नहीं आ गई थी, वो इंशाल्लाह सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी। और कभी भी आप कोई टाइप असाइन करना चाहोगे ना, तो वो आप उसमें गलती नहीं करोगे। लेकिन उसके ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत डीप स्टडी चाहिए, तो वो मैं आजकल टाइम नहीं मिलेगा, बट मैं वो करूंगा। स्टार्ट मैंने कर दिया उसके ऊपर। अभी थोड़ा सा टाइम बचा है हमारे पास, 7 मिनट है। मैं आपको जरा उसके ऊपर आना चाह रहा हूँ। मैंने ये बनाए हुए थे जो 3 टास्क दी थी ना, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो एक्चुअल में कैसे थी, करनी कैसे है, उसका हिंट दूंगा मैं सिर्फ आपको। सबसे पहले शॉप वाली थी। शॉप वाली पे आ जाते हैं। उसमें क्या था, डिफाइन एन इंटरफेस प्रोडक्ट विद प्रॉपर्टीज। इंटरफेस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का इंटरफेस बनाना, ये हमने सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, इजी है। क्रिएट अ टाइप कार्ड दैट रिप्रेजेंट एन अरे ऑफ प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ये थोड़ा सा अक्सर इसमें लोगों ने गलती की है। देख, मैंने लास्ट क्लास में ये वैसे बता दिया था कि जब आप प्रोडक्ट की अरे बना रहे हो, तो उसकी अरे की साथ ये बताओगे कि ये वाला ये वाला इंटरफेस है ना, ये एलिमेंट्स होंगे अरे में। तो वो टाइप कार्ड आपने ऐसे बनानी है। थर्ड, कस्टमर का इंटरफेस बनाना है जिसमें प्रॉपर्टीज हो, आईडी, नेम एंड ईमेल। वो भी इजी है।
लास्ट क्रिएट अ टाइप ऑर्डर दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट containing a कस्टमर एंड कार्ट। ये भी इजी है, क्या कर लोगे, या तो आप इन दोनों को, ये कस्टमर का आपने बना लिया, ठीक है। अब ऑर्डर के नेम से टाइप बनानी है तो कार्ट है और कस्टमर को इंटरसेक्ट कर लो, या इस तरह से बना लो, दोनों ठीक है, जिसमें कस्टमर की भी तमाम प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और उसकी भी आ जाएंगी, आपकी प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी आ जाएगी, सॉरी कार्ट वाली भी आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो, इसके बाद लास्ट है फंक्शन बनाना है, implement a function that calculates the total price of products in the cart। ये भी कल हमने किया था, कल परसों की जो क्लास थी। अब इसके लिए देखिए फंक्शन बना लेंगे आप, अब आपको इंप्लीमेंट करने के लिए डमी डाटा चाहिए ना, आप डमी डाटा बना लें, ऑल प्रोडक्ट्स का एक एरे बना लें, ये ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट है एक। अब एरे ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स बना लें, यानी एरे बनाएं ऑल प्रोडक्ट्स की, जिसमें एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होगा उसमें सेम प्रॉपर्टीज होंगी, फिर दूसरा होगा, इस तरीके से डमी डाटा बना लिया आपने। उसके बाद फंक्शन बना लें। अब फंक्शन में डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, क्रिएट ऑर्डर आपने करना है, अब ये तो वैसे ही था। इसमें देखें क्या किया आपने, ऑल प्रोडक्ट्स, एक शॉपिंग लिस्ट ले ली कस्टमर की, ये शॉपिंग लिस्ट है, ये भी डमी डाटा है कि उसने इन प्रोडक्ट्स में कुकिंग ऑयल, फ्रूट बास्केट और एग और ब्रेड सेलेक्ट किए। अब हमने डॉट फिल्टर को डॉट फिल्टर और डॉट रिड्यूस मेथड यूज करना है इसके ऊपर। मैंने ये अलहदा किया है, मैंने ये अलहदा किया है, इकट्ठा भी हो सकता है, इकट्ठा कहाँ पे किया होगा, ये वाला इकट्ठा किया हुआ है, सॉरी, ये दो एक ही अलहदा अलहदा फंक्शन बनाए हुए हैं, ठीक है। ये एक भी फंक्शन बना सकते हैं आप, कहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे देखें, कहाँ गया, अच्छा वो शायद वो दूसरी फाइल में। बट आपको मैंने बताया था ना, डॉट फिल्टर को डॉट रिड्यूस वाला मेथड दोनों लगाएंगे। फिल्टर क्या करेगा, जो कस्टमर की ये एरे है वो वाली सारी इस प्रोडक्ट में से फिल्टर करेगा, और डॉट रिड्यूस क्या करेगा, उनकी प्राइसेस निकाल के उनको ऐड कर देगा, सिंपल है, ठीक है। ये हमने, हमारी जो परसों क्लास हुई थी उसमें ये काम किया हुआ कार्ट वाला, जिसमें हमने चेनिंग की थी एंड में। आप डॉट फिल्टर को डॉट रिड्यूस अलहदा भी यूज कर सकते हैं, ये दो मेथड ही लगेंगे इस फंक्शन में। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लॉग वाला। ब्लॉग में क्या होना है आपके, ब्लॉग में, अच्छा एक काम, इमेजिन यू आर डेवलपिंग अ टाइपस्क्रिप्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, इंटरफेस ऑथर का बनाना है, ये भी बन जाएगा। कमेंट का इंटरफेस बनाना है, टाइप बनानी है, वो भी बन जाएगा। पोस्ट का इंटरफेस बनाना है, इंटरफेस और टाइप बनाना तो गपशप होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। एन अरे ऑफ कमेंट, अरे कमेंट की अरे कैसे बनाएंगे, कमेंट की टाइप और उसके आगे स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगा देंगे तो कमेंट, अरे ऑफ कमेंट बन जाएगी टाइप, ठीक है। और लास्ट में इंप्लीमेंट अ फंक्शन दैट सॉर्ट्स पोस्ट बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ कमेंट्स, ये भी देख लें, ये भी इजी है, ये अभी हमने सॉर्ट का मेथड लगाया है। ये थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं, यहाँ पे आ जाए, ये सारा डमी डाटा लेना है आपने, पोस्ट भी डमी बनानी है, ऑल पोस्ट भी डमी डाटा से बना लें। अब इसमें क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है, जो आपकी, अच्छा ये मैंने एक कॉपी, शैलो कॉपी बना के, ताकि मेरी ओरिजिनल लगे, डिस्टर्ब ना हो, तो मैंने एक कॉपी बना के उसमें क्या किया, पोस्ट वन पोस्ट टू दी है, पोस्ट टू। अब मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ये देखें, ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया। अब मैं बी को पहले ले रहा हूँ, बी डॉट ऑल कमेंट्स डॉट लेंथ, ये तो बी मेरा इस टाइम पे प्रोजेक्ट है, उसकी मुझे कमेंट्स लेंथ वाली जो एरे है उसकी लेंथ में लगाऊंगा, वो नंबर आ जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरी ये सॉर्ट हो जाएगी, मैं उसको प्रिंट करवा लूंगा, बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, जी बिल्कुल मिस लाइबा रिकॉर्डेड है, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, ये मैं ऑल पोस्ट को भी कमेंट कर देता हूँ, आपको ना एक प्रॉब्लम आएगा इसमें, उससे डरिएगा नहीं। इसी मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें, अब मुझे सॉर्टेड पोस्ट मिल गई हैं, ठीक है। जिन जो देखें, सबसे पहले कौन सी है जिसमें तीन कमेंट हैं, ऑल कमेंट्स, बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हमारा एक कमेंट एज अ ऑब्जेक्ट है ना,
तो इसने क्या किया, सिर्फ रेफरेंस दे दिया ऑब्जेक्ट का, सारा ऑब्जेक्ट शो नहीं किया। अब ये मेरी सारी सॉर्ट हो चुकी है पोस्ट की एरे। सबसे टॉप पे कौन सी पोस्ट है जिसके 3 कमेंट्स हैं, सेकंड पे 2 वाली है, फर्स्ट पे 1 वाली है। ठीक हो गया। अब ये प्रॉब्लम आएगा, आप कहेंगे यार ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहा। जब नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो गया, फिर उस नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगी, तो उस केस में ये इस तरीके से वो दिखाता है। तो उसका सॉल्यूशन आपके पास क्या है, सॉल्यूशन आपके पास ये है उसका। 2 तरीके हैं। एक तो या तो आप इस तरीके से अपना ये सॉर्टेड पोस्ट का प्रिंट ले लें, ये साथ क्या करें, ये ये आप इस तरीके से यूज कर लें। इसका नाम भूल गया मेरे, नाम भूल गया, मैं नाम सोच के बता दूंगा आपको। या दूसरा तरीका ये है, आप जैसा मॉडुलस। है, नहीं नहीं मॉडुलस। मॉडुलस नहीं, इस सारी चीज को एक कहते हैं, 1 मिनट में देख के आया, नहीं अभी नहीं, वो मैंने कहीं लिखा नहीं हुआ। और स्पेसिफायर, सॉरी स्पेसिफायर कहते हैं इसको, स्पेसिफायर है ये क्या करता है, इसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। अभी मैं इसको बंद करता हूँ, और ये भी ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। अब ये देखिए, अब मेरा ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, मेरे पास टाइम, मेरी एक्चुअली अपनी भी क्लास है। अब देखिए सारा आ गया, कंप्लीट आ गया। बट इसमें एक काम, इससे परेशान नहीं होइएगा, ये एरे की लेंथ दे देता है। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप एक और काम कर सकते हो, आप ये वाला यूज कर सकते हो। इसको ना आप बेशक आप इधर से नोट कर लें, या मैं ये दोनों आपको ना चैट में भेज देता हूँ, जल्दी से कॉपी कर लें, जल्दी से कॉपी कर लें, क्योंकि जब बंद हो गई तो फिर आप नहीं कर सकोगे। अब इस तरीके से भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे भी ये देखें, अब ट्री लाइक स्ट्रक्चर आ गया। अच्छा आपने काम, ये देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन अब आ गई। एक काम आपने करना है, आपने ये जो टाइम स्टैम्प वाला पूछ कहा हुआ है ना, टाइम स्टैम्प को आपने छोड़ देना है। कमेंट में टाइम स्टैम्प होगी कहीं पे, ये टाइम स्टैम्प आपने छोड़ देना है, क्योंकि टाइम स्टैम्प में आपकी एरर्स आ जाएंगी, आपको उसका उसकी में भी गलती कर लो उसमें टाइप देने में, कि टाइम स्टैम्प जो है ना, न्यू डेट जो है ना, एक्चुअल में एक अपना आप में एक टॉपिक है पूरा। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। जब स्टडी कर लेंगे फिर ये टाइम स्टैम्प वाले इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, फिर मसला नहीं होगा हमें। अब अच्छा, एक सोशल वाली तो बहुत इजी है, ये सारे आपने वो इंटरफेस और वो टाइप्स आपने बना लेनी है, वो मुझे पता है आप लोगों को आती है। फंक्शन के ऊपर आते हैं डायरेक्टली। फंक्शन क्या करना है, मोस्ट लाइक पोस्ट, उसमें आपने लिस्ट अपनी दे देनी है जो सारी पोस्ट की होंगी, ठीक है। और डिफाइन कर लेना वेरिएबल, पॉपुलर पोस्ट नल कर लेनी है, मैक्सिमम लाइक्स 0 कर लेने हैं, उसके ऊपर फॉर लूप लगा देना है, फॉर लूप में इफ कंडीशन लगा देनी है। यानी आपकी जो पोस्ट वाली एरे है उसमें क्या करेगा, सारी पोस्ट डॉट लाइक्स डॉट लेंथ, ईच ऑब्जेक्ट की लाइक्स वाली लेंथ देखेगा, मैक्सिमम लाइक से अगर तो बड़ी है तो ये क्या करेगा, पॉपुलर पोस्ट वही होगी, अदरवाइज, और उसमें ये मैक्सिमम लाइक्स में वो ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये सारा लूप चलेगा इसके ऊपर। यहाँ नल क्यों किया, यहाँ नल इसलिए किया, मैंने पॉपुलर पोस्ट को मैंने डिफाइन करना था, तो वो मुझे ना उस तरह से इनिशियलाइज नहीं करने देगा था। मैंने पॉपुलर पोस्ट में ये अपनी पोस्टें ऐड करनी थी सारी, और उसके बाद उसकी वो लगानी थी। मैं अगर इसको सिंपल इनिशियलाइज कर रहा था तो वो मुझे एरर देगा था, तो इसलिए मैंने इसको नल कर लिया। नल मतलब क्या होता है, 0। ठीक है, तो इसको मैं अभी रिवाइज करके वो करूंगा, ये मैंने जल्दी में बनाया था, बहुत जल्दी सर में ये बनाया था। लाइन सर ये लाइन 55 में ये फॉर क्या क्या आपने जो कंडीशन लगाई है, कॉन्स पोस्ट ऑफ लिस्ट, इसकी जगह आप पोस्ट ग्रेटर देन लिस्ट भी लगा सकते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है? नहीं, पोस्ट ग्रेटर देन लिस्ट, वो फॉर लूप दूसरे वाला आप कह रहे हो, कॉन्स्ट आई
वो वाला। जी जी, इनका डिफरेंस कोई बता दीजिए। इसमें डिफरेंस क्या है? आप वो देखो, आपको इफ कंडीशन तो लगानी पड़ेगी, उसमें भी लगानी पड़ेगी आपको। उस दूसरा फॉर लूप यूज करते हो ना, लेट आई और आई प्लस प्लस और आई लेंथ वाला, तो उसमें भी आपको इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट है ना हमारा, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की जब आप प्रॉपर्टीज को आपने कंपेयर करना है यहाँ पे, जब आपने कंपेयर करना है तो आपको इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। आप इसकी जगह पे वो दूसरा भी वो लगा सकते हो। मुझे ये वाला पर्सनली पसंद है, क्योंकि ये सीधा सीधा काम है, कोई इंक्रीमेंट नहीं करना। ये पूरा फॉर ऑफ लूप मुझे अच्छा लगता है दूसरे की निस्बत, पर्सनल चॉइस है। तो मैं इसलिए ये वाला यूज करता हूँ। आप वो वाला यूज करना चाहें तो वो कर ले, ये मुझे इजी लगता है। ठीक है। इसमें भी इटरेशन तो वो ये करते ही है ना? सेम देखिए, लूप है, इटरेशन सारी इटरेशंस होती हैं, जितने भी लिस्ट के एलिमेंट्स एज अ एलिमेंट लेता है उसको, हर एलिमेंट के ऊपर इटरेशन करता है और एंड तक करता है। उतनी ही तो इटरेशन करता है जितनी आपकी दूसरे लूप में होती है। बल्कि तो जो लिखने का, उसमें आप कम ज्यादा कर सकते हो इटरेशन, इसमें नहीं कर सकते। ये सारी करता है, सब एलिमेंट्स पे करता है। ठीक है। क्लियर हो गया? जी जी। चलें, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है गाइस? मैं जा रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे, कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट करवाएंगे हमजा हमें। तो सी यू देन। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।